स्टार्ट करें। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यह बंधु मुस्कान। और कहीं ना कहीं ये जो मुस्कान की बात की गई है, एक बच्चे की मुस्कान की बात की गई है कि बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो कोई पत्थर दिल वाला भी क्या होता है, पिघल जाता है। आप देखते होंगे, आप अपने घर में भी, कि आपसे यदि आपके पिताजी गुस्सा है, छोटी बहन छोटे भाई को उठा लिए ना, गुस्सा ठंडा हो गया। आप खुद देख लीजिए, यदि उधर से बाहर से इधर से बहुत गुस्सा में गए और घर में एक छोटा बच्चा को खेलते हुए देख लिए, उधर से आया हुआ या तो बुआ जो भी बोले या फिर आपको अंकल बोले, तो देखते तुरंत जितना गुस्सा होता है सब ठंडा हो जाता है। एक पल के लिए क्या होता है, सब शांत साइड कर देते और उस बच्चे को गोद में लेते हैं। और यदि बच्चा पसंद नहीं है आपको, तब तो कहीं बच्चा है भागो जाओ, मम्मी पास, मेरे पास आ रहा है। तो 90% में से एक्सेप्शन केस में वैसे होते हैं जिनको बच्चा नहीं पसंद होता है, किसी को बच्चा को पसंद होता है। और वैसे भी माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है उसे कौन सा प्रेम कहते हैं? प्यार प्रेम, वात्सल्य प्रेम कहते हैं। कौन सा प्रेम कहते हैं? वात्सल्य प्रेम। और वात्सल्य प्रेम कहीं ना कहीं सबके अंदर होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। अब जैसे देखिएगा, आप ही लोग में से कोई ऐसे होंगे कि किन्हीं का भी बच्चा देख लिए तो तुरंत ओ लो लो लो, बाबू बाबू गोद में ले लेते हैं। और किन्हीं को होता है कि नहीं, मेरे घर का बच्चा है तभी हम गोद में लेंगे, दूसरा बच्चा को क्या लेंगे। और कुछ कुछ बच्चे का देखिएगा, यदि चेहरा साफ रहेगा, गोरा दिख रहा है तब बहुत जल्दी लीजिएगा। यदि थोड़ा सा सांवला दिख गया, छोड़ो ना, बच्चा किसी का होगा, जाने दो। पर बच्चा बच्चा होता है, चाहे वह गोरा हो या काला हो। उसे तो ईश्वर ने बनाया ना, ये थोड़ी ना बनाया कि तुम काला हो तो तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे। ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया, चाहे वह काले हो या गोरे हो। ये तो जेनेटिक्स का कमाल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि काले लोग जो होते हैं ना, उनमें अंदर शक्ति बहुत होता है। तो इसीलिए अपने आप पे कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा, सर हम काले हैं, हम गोरे हैं। जो गोरे लोग होते हैं वो अक्सर, उनमें अंदर ताकत कम होता है। पता है क्यों? मेलानिन पढ़े आप लोग? जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है वो लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, यानी सांवले होते हैं। और जिनके अंदर मेलानिन ज्यादा है, इसका मतलब है कि उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा है। वेस्ट इंडीज के लोगों को देखे, क्रिस गेल का नाम सुने? छक्का मारता था तो पूरा स्टेडियम बाहर। तो आप समझ लीजिए कि मेलानिन ज्यादा कहने का मतलब है कि जिसमें मेलानिन ज्यादा उसमें ताकत भी ज्यादा, जिसमें मेलानिन कम ताकत भी कम। गोरे लोग के देखते, थोड़ा सा धूप लग गया ना तो तुरंत लगेगा जैसे चेहरा लाल पड़ गया, होता है ना। अब ऐसा नहीं कि जो गोरे लोग हैं वो ऐसा समझ लीजिए सर हम लोग का खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है वो ताकतवर लोग होते हैं, उनमें ताकत ज्यादा होता है गोरों की अपेक्षा। ठीक है। और एक चीज और देखिएगा, जो काले लोग होते हैं वो धूप में जानते हैं कि हमें तो काला होना ही है, इससे पहले से ही काला, तो और धूप में होके क्या काला होंगे। और गोरे लोग थोड़ा सा धूप में चल गए, ओह काले हो गए। चलिए वो बात की बात। अब हम लोग आते हैं बच्चे पे। मैंने जो कहा कि बच्चा, कहा जाता है कि बच्चा जो होता है वो किसका रूप होता है? भगवान का रूप होता है। जब तक बच्चा अपने मुंह में पैरों को ना लेने लगे, कहने का मतलब देखते हैं बच्चा को, देखते हैं कभी कभी पैर को क्या करे, उठा के मुंह में चूसने लगता है। तो जब तक बच्चा अपने पैरों को मुंह में ना ले, यानी कहने का मतलब है कि लगभग वही 6 महीना 7 महीना 1 साल तक कि बच्चों को भगवान का रूप ही माना जाता है कि भगवान का रूप है। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बदमाश भी हो जाते हैं, फिर वो भगवान के नहीं शैतान के रूप है। समझ में आया? कुछ उसी पर आधारित एक कविता लिखा गया है नागार्जुन जी के द्वारा। और नागार्जुन जी बताते हैं कि ये बच्चे की मुस्कान में इतनी ताकत होती है ना, इतना जादू होता है कि पत्थर दिल वाले को भी वो पिघला देते हैं। कोई उधर गुस्सा में आया ना, वो गुस्सा भी ठंडा हो जाता है उस बच्चे की मुस्कान को देख के। हम ही लोग रियलाइज कीजिए ना कि यदि आप देखते हैं इधर से कहीं गए, थके हारे गए, बच्चा को देख लिए तो बच्चा को क्या करते हैं, गोद में उठाते हैं, उसे सहलाते हैं, उसे दुलारते हैं। तो ये सभी क्या है, उसके मुस्कान पे, चाहे बच्चा जैसा भी हो। चलिए, कविता को बाद में, पहले सबसे पहले नागार्जुन जी के बारे में जानते हैं। देखिए,
इस कविता का नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं यह दंतुरित मुस्कान, मुस्कान कौन सी, किसकी मुस्कान की बात कर रही है? बच्चों की। दंतुरित मतलब दांतों भरी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, सबसे पहले तो बच्चा का दांत नहीं आता ना। अब तुलसीदास थोड़ी ना है कि जन्म में उसी समय दांत आ गया। किसी किसी का आता है, एक्सेप्शन केस वाले, 100 में से 99 का नहीं आता, एक आध का आ गया, वो भी बहुत कम। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, उसके दांत आते हैं, पता चलता है कि पहले बच्चा सिर्फ देखता था, अब जो थोड़ा हाथ पांव हिलाने लगा, फिर धीरे धीरे माँ पापा नाना नानी सब कुछ बोलने लगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे बोलने लगता है, उसमें सारे एक्टिविटी में बदलाव आते जाता है। तो ये दंतुरित मुस्कान की बात कर रहा है जब बच्चा छोटा होता है। बच्चा छोटा होता है उसमें सिर्फ क्या करता है, सुनता है, और ज्यादा ज्यादा किया तो मुस्कुराएगा, और खाना नहीं मिला तो रोएगा, और इससे ज्यादा भी कुछ करता है क्या? बोलिएगा उसको कि जाओ बाइक चलाओ, चलाएगा? नहीं नहीं चलाएगा। तो वो दंतुरित मुस्कान कहने का मतलब जब बच्चा छोटा होता है, जिस समय उसके छोटे छोटे दांत होते हैं, और उधर से कोई ऐसे ऐसे कर दिया, बच्चा क्या करेगा, हंसने लगता है। बच्चा को बस एक्टिविटी, वो किसी भी लोगों को कैसे पहचानता है, वो क्या जानता है क्या कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है? वो देखता है कि कौन हमारे साथ ज्यादा देर तक रहता है। माँ रहती है तो इसका मतलब ये माँ है। पापा को बहुत कम टाइम रखता है, आते हैं कभी कभी, बेटा पुचकार के चले गए, वो पापा है। धीरे धीरे पहचानना शुरू हो जाता है बच्चा को। तो बच्चा जब मुस्कुराना शुरू करता है ना, कुछ भी बोलिएगा तो तुरंत बच्चा क्या करेगा, कैसे अपना रिप्लाई देता है, मुस्कुरा कर देता है, हंस कर देता है। उसी मुस्कान को कविता के माध्यम से उन्होंने बताया। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये नागार्जुन है कौन। नागार्जुन मैथिली भाषा के, वैसे तो हिंदी में ही इन्होंने रचना किया, लेकिन मैथिली भाषा के भी बहुत ही प्रमुख साहित्यकार रहे। मैथिली भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ठीक है, देखिए, ये हमारे रहे नागार्जुन जी। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 30 जून 1911 ईस्वी में, आगे पढ़िएगा, 1911 में ही अज्ञेय जी का भी जन्म हुआ है। ठीक है, 1911 ईस्वी में ही अज्ञेय का भी जन्म हुआ है, और 1911 में नागार्जुन जी का भी जन्म हुआ है। कौन सा गांव? सतलखा गांव, दरभंगा जिला। अब पहले जो साहित्यकार मिले जो जिनका जन्म कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ। ठीक है, मृत्यु की बात किया जाए तो कब, 5 नवंबर 1998। पूरा डेट नहीं याद रखिएगा कोई बात नहीं, पर ईस्वी सन जरूर याद रखिएगा। 1911 में जन्म, मृत्यु कब, 1998। किस गांव में हुआ था? सतलखा गांव। कभी कभी गांव पूछ देता आपसे, सतलखा गांव दे देगा, मिर्जापुर गांव दे देगा, लम्ही गांव दे देगा, या कोई और गांव दे देगा। अब पूछ देगा बताइए किस गांव में नागार्जुन जी का जन्म हुआ था, या तो फिर किस राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में, या फिर कभी जिला दे देता है। तो बस आपको क्या याद रखना है, ईस्वी सन याद रखना है, स्थान का नाम याद रखना है, और मृत्यु कब हुआ था, बस ये 3 जरूरी है। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, गोकुल मिश्र। अब मैं बता दूं, आप सभी को पता होगा कि हम सभी पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है तो अपने परिवार का, अपने समाज का बिल्कुल पड़ता है। आप पढ़े ना, जब छोटे बच्चे देखिएगा, छोटे बच्चे का कहते हैं ना कि बच्चा को संस्कार बचपन में ही मिलता है। जैसा घर वाले वैसा ही वो भी सीखेगा। यदि पिता जो है हमेशा शराब में धुत रहते हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद वो भी वही काम करने लगेगा। ज्यादातर बच्चे, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जिनके यहाँ ये होता है जो वो सभी ऐसा ही हो जाते हैं, नहीं। पर फिर भी माहौल का असर बिल्कुल बच्चे पे पड़ता है। यदि घर में दोनों माता पिता के बीच में हमेशा झड़प होते हैं, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई होते रहता है, तो उसका असर बच्चा पर बहुत जोर पड़ता है। और यदि माता पिता दोनों अच्छे हैं तो उसका भी असर पड़ता है बच्चे पर। ठीक है, कुछ उसी प्रकार से नागार्जुन जी के जो पिता थे ना, उस शराब में धुत रहते थे। इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। और माता का देहांत हुआ तो इनके पिताजी क्या करते थे, पहले नहीं पीते थे, पर जब से इनकी माता का देहांत हुआ, ये पीना स्टार्ट कर दिए। और पीना स्टार्ट किए तो धुत रहते थे, कोई मतलब नहीं रहता था दुनियादारी से। एक बेटा था, कंधा पे बिठाते थे, जहां जहां घूमते थे घुमाते रहते थे। ठीक है, और यही घुमाने का असर पड़ा कि नागार्जुन जी भी आदत ले लिए घूमने का। अब ऐसा नहीं शराब पीने का, शराब पीने का आदत नहीं लिए, पर घूमने का आदत ले लिए। इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है, इनको घुमंतु कवि के नाम से भी जाना जाता है, और इनका उपनाम भी है यात्री। यात्री का मतलब यात्रा करने वाला, यानी हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते थे, इसीलिए इनको यात्री के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? तो ये कहाँ से सीखे, अपने पिताजी से सीखे। पिताजी क्या करते थे, छोटा बच्चा था जिसमें नागार्जुन जी थे, कंधा पर बिठाते थे, घुमाते थे, जहां जहां घूमने का मन करता था वहां वहां घूमते रहते थे ये भी साथ में। तो इनके पिता का नाम वैद्यनाथ मिश्र, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और वहीं से ये सीखे क्या,
घूमने की प्रक्रिया। मैथिली भाषा में इनको यात्री नाम से जाना जाता है। अब समझ में आया? यदि आपको कभी पूछा जाएगा कि यात्री उपनाम से किसे जाना जाता है, तो नागार्जुन जी को। ठीक है। अब आगे कहता है कि काल, किस काल के थे, तो आधुनिक काल के प्रगतिवादी। देखिए आपको मैं बता दूं, छायावाद मैंने बताया था ना, तो छायावाद के बाद क्या आता है, छाया प्रगतिवाद। तो कहीं ना कहीं छायावाद उत्तर यदि आपको विकल्प में दिया तो छायावाद उत्तर क्योंकि छायावाद का अंत हो रहा था उसी समय तो प्रगतिवाद का प्रारंभ हो रहा था। जैसे देखिए अभी क्या है, 2024 अंत होने वाला है, तो कहीं ना कहीं 2024 अंत होगा तब तो 2025 आएगा। तो ये छायावादोत्तर कह सकते हैं कि आपका अंतिम समय, और ये प्रारंभिक समय। उसी काल के कौन है, नागार्जुन जी। ठीक है, जब छायावाद अंत होने वाला था और प्रगतिवाद प्रारंभ होने वाला था। यदि आपके विकल्प में प्रगतिवाद दिया तब तो प्रगतिवाद लगाइएगा, और यदि आपको दे दिया छायावादोत्तर युग तो छायावादोत्तर लगाइएगा। दोनों तो एक ही है ना। चाहे आप, मैं कहूं कि 2024 अंत होने वाला है, 2025 आने वाला है, तो इसके बीच का जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, संधिकाल कहलाएगा। वही संधिकाल के ये साहित्यकार थे, सशक्त हस्ताक्षर कहलाते। कौन, नागार्जुन जी। यहां तक क्लियर हुआ। आधुनिक हिंदी के कबीर कहे जाने वाले, कबीर का नाम सुने, कबीरदास की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। और सुने होंगे, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। करता था सो क्यों क्यों अब करी क्यों पछता। ये जो पंक्तियां सारी किनकी है, कबीरदास की। आप देखते होंगे कि मंदिर में क्या किया जाता है, शाम के समय में कबीरदास की पंक्तियों को लगा दिया जाता है भजन के तौर पर, चल रहा है चल रहा है। तो जो भक्ति काल में कबीरदास जी ने किया, वही आधुनिक काल में कौन किए, नागार्जुन जी के। जैसे मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो जिस प्रकार से मीराबाई ने भक्ति काल में जो काम किया, वही काम यदि महादेवी वर्मा ने किया तभी तो उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। मान के चलिए कि अभी कोई वैसा व्यक्ति आ गया, जैसे आप एक सुने होंगे, क्या नाम था, अन्ना सिंह का नाम सुने, जो अनशन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे था ना, सॉरी, अन्ना हजारे, जो अनशन पर बैठे हुए थे, उनको बोला जाता है कि आधुनिक युग के महात्मा गांधी है, बोला गया था ना। तो क्यों बोला गया था महात्मा गांधी, क्योंकि अनशन पर बैठे हुए थे, और महात्मा गांधी भी कुछ उसी प्रकार से अनशन पर बैठ के आंदोलन करके क्या करते थे, नरम दल के, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ करते थे, यानी बुराइयों का पूरा जोर विरोध करते थे। कुछ उसी प्रकार से अन्ना हजारे भी क्या किए, अनशन पर बैठ के विरोध किए। तो उनको आधुनिक युग का महात्मा गांधी क्यों कहा गया, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के बताए मार्गों या फिर उन्हीं के जैसा उन्होंने जो काम किया। कुछ उसी प्रकार से कबीरदास के अनुसार ही इन्होंने, या कबीरदास के बताए मार्गों पर या फिर कबीरदास के मार्गों पर इन्होंने चला, इसीलिए इनको आधुनिक युग क्या क्या कहा जाता है, कबीर। कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए नागार्जुन जी को क्या कहा जाता है आधुनिक युग का, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, या फिर कुछ भी दे देगा विकल्प, क्या बताइएगा, याद रहेगा। आधुनिक युग के कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन ने प्रचंड आत्मविश्वास के साथ समाज में उभरने वाली विसंगतियों पर चोट की। कहने का मतलब है जिस प्रकार से कबीरदास बुराइयों को नहीं देख पाते थे, वो कहते थे मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी ईश्वर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं कि जो बुराइयां है ना समाज में, उस पर मैं तो पूरा जोर विरोध करूंगा, और इसीलिए इनको आधुनिक युग का कबीर कहा गया। आगे देखिए, इनकी सबसे पहली कविता राम के प्रति, राम के प्रति किस भाषा में, मैथिल भाषा में। मैथिल भाषा में इनको किस नाम से जाना जाता है, यात्री उपनाम से, और हिंदी साहित्य में नागार्जुन के नाम से ही जाना जाता है। आगे देखिए, नागार्जुन ने कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा, यात्रा वृत्तांत का मतलब समझते हैं, जैसे अभी घूमने का समय ना, मान के चलिए आप घूमने चल गए नेत्रहाट, और नेत्रहाट घूमने के दरमियान आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या महसूस किया, उन सारे चीज को यदि आप कहानी के माध्यम से लिख देते उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। समझ में आया। निबंध, बाल साहित्य, बाल साहित्य मतलब बच्चों का साहित्य, सभी विधाओं में अपने लेखन किए। बाल साहित्य के लिए बहुत ही फेमस हुई है। बाल साहित्य का मतलब बच्चों का साहित्य, बच्चों को हंसाने के लिए, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, बच्चों के नैतिक विकास के लिए इन्होंने क्या किया, साहित्य लिखा। और बाल साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। यदि आपसे कभी पूछे कि कौन सा साहित्यकार हुआ जो बाल साहित्य को लेकर सबसे प्रचलित हुआ, तो नागार्जुन, याद रहेगा। चलिए,
अगला कहता है उनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। कहां पर हुई? संस्कृत पाठशाला में हुई। उसके बाद बनारस और कोलकाता गए। तत्पश्चात 1936 ईस्वी में श्रीलंका गए। किस लिए गए थे? बौद्ध धर्म ग्रहण करने। और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश भारत लौटे। इनका अपना देश क्या था? भारत था। तो ये आपसे कभी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहां गए? श्रीलंका गए। कब गए थे? 1936 में। और 2 साल बाद वापस आ गए। कब? 1938। आपको पूछा जा सकता है कि नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म दे देगा, शिव धर्म दे देगा, या फिर बौद्ध धर्म दे देगा, जैन धर्म दे देगा। याद रहेगा? जो आपके एनसीईआरटी बुक में हाईलाइट करके लिखा हुआ ना, वो जरूर याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहां दीक्षा ग्रहण किए थे? श्रीलंका में। अब आगे देखिए, प्रवास का मतलब समझते हैं? जो यहां से चला जाता है उसे प्रवास कहते हैं। हाँ, भाषा इनकी क्या थी? मैथिल थी और संस्कृत थी। ये प्रमुख भाषा, क्योंकि उन्होंने संस्कृत में ही क्या किया? अपना प्रारंभिक शिक्षक लिया। मैथिली भाषा में प्रचलित रहे, साथ ही साथ हिंदी तो रहा ही है। ठीक, अब आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं, जो मैं नीचे अंडरलाइन कर दूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कविता संग्रह, कविताओं का संग्रह। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, इसे याद रखिएगा। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, ठीक है, हजार हजार बाहों वाली, रत्न गर्भ, अपने खेत में ये तो डबल लिखा गया ना। तुमने कहा था पुरानी, अच्छा तुमने कहा था, ये अलग है। तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, पूछा जाता है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछ देगा, बताइए तालाब की मछलियां किसका काव्य संग्रह है? नागार्जुन जी का। या तो फिर इसमें से दे देगा, कहेगा कि बताइए कौन सा नागार्जुन जी की रचना नहीं है? युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आके, तालाब की मछली, और एक और दे देगा आपका अनामिका परिमल, कुछ दे दे, या कुछ भी वैसा दे दे जो अलग अलग साहित्यकार का है, तो वो याद रहेगा, तभी तो छाट पाइएगा। अब देखिए, इतना सारा याद करना पॉसिबल भी नहीं है, तो जो जो मैंने हाईलाइट कर दिया खास करके बस उसे याद रखिएगा। उसके अलावा नहीं भी याद रखिएगा तो छाट सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए ये प्रबंध काव्य, इनके दो प्रबंध काव्य हैं, भस्मांकुर और भूमिजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों दोनों भाष है और दोनों भी महत्वपूर्ण। प्रबंध काव्य समझ में आ रहा है? जो मैंने बताया था कि जैसे एक होता है महाकाव्य, एक होता है प्रबंध काव्य। महाकाव्य का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, जैसे रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य, यानी उनके पूरे जीवन वृत्तांत को लिखा गया, वह महाकाव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि उनके जीवन से संबंधित तो है पर कुछ कुछ और अंशों को जोड़ा गया, उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य। अगला कहता है उपन्यास कौन कौन सी, जिस प्रकार से। फणीश्वरनाथ रेणु का नाम सुने कोई? फणीश्वरनाथ रेणु का नाम सुने? उनके द्वारा रचित एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। कौन सा? मैला आंचल। बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कहा जाता है हिंदी साहित्य का सबसे पहला उपन्यास है। पहला उपन्यास कैसा? आंचलिक उपन्यास। अंचल मतलब समझते हैं? जैसे आप अपने गांव में हैं, आपका गांव कौन सा है? अरगोड़ा। तो वो तो गांव नहीं होगा ना, टिकटोला हो गया। मान के चलिए कि अरगोड़ा पे, अरगोड़ा पर एक रचना लिखा गया, तो रचना लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक आंचलिक बनेगा, यानी एक अंचल क्षेत्र को विशेष, एक अंचल विशेष क्षेत्र को बनाकर लिखा गया। जो जो आपके गांव में, आपके टोले में जो जो भाषा बोली जाती है, और जो जो आपके गांव में जैसा संस्कृति है, सभ्यता है, समाज जैसा चलता है, उन सारी चीजों को यदि मैं लिख दूं ना, तो वह आंचलिक कहलाता है। शॉर्ट में समझ में आया? कि यदि आपके गांव विशेष या फिर कोई अंचल विशेष पर लिखा गया, और वहां पर कैसा स्थिति है, कैसा कैसे लोग हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे आंचलिक कहते हैं। मतलब किसी अंचल को विशेष को बनाकर, इसमें कोई भी प्रधान नायक नहीं होता। कहते हैं ना जैसे फिल्म में नायक होता है ना, तो उसी प्रकार से आंचलिक उपन्यास में कोई भी नायक नहीं होता, उसका नायक उसका अंचल ही है, मतलब गांव ही उसका हीरो है, और उसी गांव को के सारे चीजों का वर्णन किया जाता है, उसे आंचलिक कहते हैं। तो ये भी जो थे ना, एक आंचलिक उपन्यासकार थे। नहीं, उसमें कोई इंसान को इंपॉर्टेंट नहीं है, आंचलिक उसका नाम ही पड़ा है क्योंकि अंचल को विशेष बनाना है, अंचल को नायक बनाना है, हीरो बनाना है अंचल को। रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे,
दुखमोचन, उग्रतारा, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास है और सब लगभग लगभग सभी आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, किसी में मछुआरे की कहानी का वर्णन है, किसी में कुछ वर्णन है, किसी में गांव की समस्या को उठाया गया है। समझ में आया? जिसमें से रतिनाथ की चाची की याद रखिएगा, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, एक वरुण के बेटे, एक उग्र तारा भी कभी कभी पूछता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। आगे बढ़ू? कहिएगा सर इतना याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा। इतना रटना भी जरूरी नहीं है, इतना रटिएगा भी नहीं, नहीं तो सब भूल जाइएगा, फिर पता चलेगा बाउंस हो जाएगा। ईसवी सन तो बहुत कम पूछेगा पर रचना पूछेगा। अच्छा, एग्जाम से पहले इतना रिवीजन करा दूंगा ना कि आप नहीं भी रटिएगा तब भी उसमें, जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी ट्रिक में बता दूंगा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसमें ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा तो कम से कम याद रहेगा। चलिए, अब देखिए मैंने कहा था ना बाल साहित्य, बच्चों का साहित्य, बाल साहित्य, कथा मंजरी, भाग एक भाग दो, सिर्फ कथा मंजरी याद रखना आपको। विद्यापति की कहानियां, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये उनका बाल साहित्य, मतलब बच्चों को खुश करने के लिए कहानी लिखा गया है, रचनाएं लिखी गई है। ठीक। मैथिली में रचनाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन ही है, प्रमुख रूप से तीन, चित्रा, पत्रहीन नग्नगाछ और पका है या कटहल। इसी रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला है। 1967 में ये प्रकाशित हुआ, 1969 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं, और ये तीनों की तीनों मैं नागार्जुन जी की कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा। अब आपसे यदि कभी पूछा जाए कि कौन से ऐसे साहित्यकार है जो मैथिली भाषा में भी रचनाएं की है, नागार्जुन। और कौन से ऐसे साहित्यकार है जिनको मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? अभी तक जितने भी साहित्यकार पढ़े, प्रमुख उपन्यास प्रमुख पुरस्कार मैंने नहीं बताया, पर एक आ गए पत्रहीन नग्न गाछ के लिए, और वो भी मैथिली भाषा में रचित। ठीक है। नागार्जुन रचनावली 203 में प्रकाशित, कितने खंडों में? 7। और निराला रचनावली 8 खंडों में। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ, अब से कभी यदि पूछे कि यह किस तरह का रचना है, तो ये काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। और 1969 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। समझ में आया? 1967 में प्रकाशित, 1969 में उस रचना के लिए इनको पुरस्कार मिला। प्रमुख तथ्य, अब इनसे संबंधित देखिए प्रमुख तथ्य क्या क्या है। कहता है नागार्जुन एक आंचलिक उपन्यासकार थे। आंचलिक का मतलब समझ गया ना कि क्या होता है सो? उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी को हम लोग समाजवादी भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम सुने कोई? उन्हीं के सिद्धांतों पर जो बता, उनके बताए मार्गों पर जो चलता है उसे मार्क्सवादी कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम समाजवादी है, सोशलाइजेशन। ठीक है। गांव की थीम पर आरोपित प्रतीत होता है। कहने का मतलब है जो गांव का थीम है, गांव का विषय क्या है, जैसे आपके गांव में सब चीज तो पूरा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो समस्या होगा। यदि मान के चलिए कि कोई वैसा साहित्यकार आ गया जो आपके गांव के बारे में वर्णन करने लगे, रचनाएं लिखने लगे, और बताने लगे कि वहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि वहां पर जो अच्छाई है उसी को, जो बुराई है वो भी लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ समस्या क्या है उस गांव की समस्या को यदि कोई लिख दे। तो जैसे हम लोग मैलाचल उपन्यास पढ़े तो वहां पर क्या हुआ, मेरीगंज गांव का वर्णन मिला कि वहां पर मलेरिया का सेंटर नहीं है जिससे लाखों लोग बीमार होकर पूरा का पूरा गांव मलेरिया से क्या हो गया, साफ हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो इससे पता चला ना कि मेरीगंज गांव में, बिहार के मेरीगंज गांव, बिहार के पूर्णिया जिला के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है मैलाचल में। तो इससे मेरीगंज गांव का पता चला कि वहां पर किस तरह के लोग हैं, कैसे कैसे किस तरह का रोग है वहां पर। अब आपके गांव का कोई वर्णन कर दे तो आपके गांव का भी पता चलेगा ना कि यहाँ पर, यहाँ के गांव के लोगों में के घरों में टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो समस्या को बताया जाएगा तो लोग क्या होंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। सरकार यदि जानी तो क्या होगा, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। समझ में आया? नींद लग रहा है सबको? जिनको लग रहा है उनको पता चल गया। आगे देखिए, नागार्जुन जी सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि है। कैसे कवि है? आधुनिकतम कवि है। ठीक है। निराला के बाद नागार्जुन ही एक ऐसे कवि हुए, किसके बाद? निराला के बाद नागार्जुन ही एक ऐसे कवि जिन्होंने इतने छंद, इतने ढंग, इतनी शैली और इतने काव्य रूपों का इस्तेमाल किया। यदि बोला जाए आपको कि निराला के बाद कौन ऐसे साहित्यकार थे जो इतने सारे छंदों, इतने सारे पदों, इतने सारे बंदों का प्रयोग किए? नागार्जुन। ना से निराला, ना से नागार्जुन। अब हम लोग आते हैं, अब थोड़ा बच्चों का मुस्कान देख लेते हैं। बहुत बोरिंग हो गया ना, अब थोड़ा हंसाने का काम करते हैं। देखिए, बच्चा को कभी देखे
अब बच्चा को देखिएगा, यदि मान के चलिए कि साफ सुथरा दिख रहा है तब तो ठीक है, ले लीजिएगा। यदि नाक से पानी निकल रहा है, कभी लीजिएगा बच्चा को? और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितने बैठे लोग हैं, वो कभी नाक साफ करके कहिएगा बाबू आ जाओ, ले लेते हैं? बहुत कम ही लोग। अच्छा, रेडी भी कर देते हैं? तो फिर ज्यादा रेडी कर दिए, फिर माँ भी पहचानना भूल जाएगी, अरे मेरा बच्चा है ही। एक मैं आपको रचना पढ़ाऊंगा, माता का अंचल, है ना, शिव पूजन सहाय का। वो बच्चा इतना बदमाश है, इतना इतना। देखिए, बच्चे के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक बच्चा जो होता है ना, आप उसको जैसा बोलिएगा वैसा करेगा वो। बैठने बोल दिए तो बैठे बैठा ही रहेगा, वो संस्कारी बच्चा। एक बच्चा को आप बोले बैठने के लिए, उठ जाएगा वो, जस्ट उसी का उल्टा। और एक बच्चा को बोले बैठने के लिए तो बैठेगा नहीं, क्या क्या कारनामा कर लेगा, वो तो खैर बात की बात है। तो बच्चे भी तीन तरह के होते हैं। एक जैसा बोले वैसा सुनेगा, एक जैसा बोले उसका उल्टा करेगा, एक जैसा बोले उल्टा नहीं करेगा, ऐसा काम ही करेगा कि कहना ही नहीं। आप भी सोच में पड़ जाइएगा। और खास करके बच्चे तीसरे वाले ही होते हैं, बदमाश। लेकिन एक चीज देखे, आप फील किए होंगे कि आप यदि बचपन में बहुत बदमाशियां किए होंगे, बहुत शैतानी किए होंगे, बड़े होके सुधर गए होंगे। पर जो बच्चा बच्चा में शांत है, वो बड़ा होके बहुत शैतानी करेगा। आप अपने घर में फील कीजिएगा अक्सर। अब लड़कियों का नहीं बात कर रहा हूं मैं, लड़की लोग क्या होते हैं, वो तो वैसे भी शांत होती हैं, पर लड़के लोग में ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो बच्चे मन के, पर उतने ही कच्चे। अब आगे देखिए। हाँ, अभी देख के कैसा लग रहा है? अभी देख के कैसा लग रहा है? नहीं तो अभी देख के कैसा लग रहा है, सो बताइए। शांत? तो बचपन में उतने ही बदमाश रहे होंगे। मैं एक तो बताता हूँ, मंदिर बन रहा था मेरे गांव में, नया नया मंदिर का अथी हो रहा था। और मंदिर में पेंट हो रहा था, लंबा शिव मंदिर बना था, और पूरा लंबा, जैसे देखते इस तरह का। नीचे से ये ऐसे रहता है, और ये। अब हुआ क्या कि तीन लड़का में कंपटीशन लगा। उसमें मेरा उम्र बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, हमको लगता है कि 8 या 9 में पढ़ते होंगे। ठीक है, कंपटीशन लगा कि कौन सबसे ऊपर चढ़ेगा। और सबसे ऊपर चढ़ने के साथ साथ कौन जल्दी चढ़ जाएगा। अब सोच लीजिए कि ये जो मंदिर बन रहा है, कहीं ना कहीं मंदिर का हाइट बहुत होता है, उसमें सीढ़ी लगा हुआ था। ठीक है, कंपटीशन के चक्कर में सबसे पहले ऊपर हम चढ़ गए। ठीक है, उसके बाद उधर से जो गांव के मालिक थे, वो निकले घर से, कुछ काम के लिए निकले होंगे। अब उतना मंदिर में चढ़े तो कहीं ना कहीं वो पूरा गांव से दिखता होगा। अब दिखते होंगे कि जब भी बाजे को लगाया जाता है, जब भी गाने गाना का जो बाजा होता है, वो कहाँ लगाया? सबसे ऊपर चोटी में लगाया। क्यों लगाया जाता है? ताकि पूरा सब गांव को सुनाए। यदि कोई मीटिंग का ऐलान किया गया तो मीटिंग में सब लोग सुनेंगे, तो मीटिंग में आ जाएंगे। तो कुछ उसी प्रकार से जहां पर बाजा लगाया जाता है ना, वहां तक मैं चढ़ गया। अब वहां से पूरा साफ साफ दिख रहा है पूरा गांव। मालिक जी भी देख लिए, कौन चढ़ा हुआ है, कौन? कोई तो मिस्त्री तो काम नहीं कर रहा है आज तो छुट्टी पर है मिस्त्री, तो चढ़ा कौन? अब वो देखे कि एक ऊपर दिख रहा है, अच्छा उसी के नीचे एक और है। वो तो है फिर से देख रहे एक नीचे और भी है। झटपट वो कहाँ आ गए? मंदिर के पास आ गए। जो नीचे चढ़ा हुआ था, सबसे नीचे था, वो तो आने से पहले ही भाग गया। जो दूसरे नंबर में था, वो उतरा, छत पर से कूद गया। फंसे कौन? इतना मार पड़ा था, इतना मार पड़ा था, क्योंकि हमको सबसे पहले बोला गया बाबू उतरो उतरो, आराम से उतर जाए, उतर जा बाबू, उतर जा उतर जा। उतर गया। बोला किसका बेटा? हम बोले हम समझ गए। उसके बाद उधर तो धुलाई मिला ही, ये इधर पूरा पूरा लाल हो गया था, पैर में इतना मार पड़ा था। और उसके बाद घर गया तो घर में भी अंकल लोग भी खूब डांटे। और क्या क्या कारनामा किए, एक और बताता हूँ। ये बिजली का तार देखें, बच्चा को थोड़ी ना पता है बिजली का तार में करंट होता है। सो हम रहे उतना ही बदमाश। छत पर छत के बगल में ही बिजली का तार था। उसमें क्या करते थे, अब देखते होंगे बच्चा लोग को बहुत शौक रहता है कि आप उसमें रस्सी चप्पल या कुछ लटका दीजिए, और ऐसे लटका दीजिए तो लटका हुआ रहेगा। मुझे क्या पता है बिजली के तार में लाइट है, उसमें छोटा बच्चा को कुछ भी नहीं। अभी तो छोटा बच्चा को सबको पता है कि लाइन में मारेगा तो बाबू जिंदा भी नहीं रहेगा।
पर उसमें थोड़ी पता था, चप्पल लटका के क्या कर रहे थे, उसको बांधने गए थे। कैसे तो नजर पड़ गया अंकल का, नीचे उतारे, इतना मारे थे ना उस दिन भी कि पूरा दिन घर नहीं आए थे हम। और तो और क्या कारनामा करते थे वो, पहले वाला बल्ब देखे जो 10 रुपए में मिलता था, फिलिप्स का या फिर हिंदुस्तान का, उस बल्ब को हम रस्सी में बांध के, जो फ्यूज होता था बल्ब, सबसे ऊपर वाला पेड़ में बांधते थे, जहां पर, जहां से दूर से ही दिखे, और यहां से निशाना लगाते थे। एक बार में कितना बल्ब फोड़ सकते हैं, आप सोच लीजिए कि कितना बदमाश थे सो। और जितना बदमाश थे उतना ही अभी शांत हो गए, समझे। तो ऐसा थे हम। और भी बहुत सारे कारनामे, पर मैं इस नहीं सुनाऊंगा। चलिए आगे देखिए। इसीलिए तो कहता ना, अभी पहले, अभी गांव का माहौल देखिए और पहले के गांव का माहौल देखिए, बहुत अंतर है। अभी लोग, वो तो खैर बात की बात है, अभी लोगों को साथ में बैठने का समय नहीं है। मोबाइल में घंटों घंटा बात करने का समय है, घंटों घंटा रील्स देखने का समय है। पर 5 मिनट बैठने बोल दिए, अब लेट हो रहा है, बहुत सारा काम है, घर में काम क्या है, जाके रील्स देखना। तो लोगों को आज सही समय देने का भी वक्त नहीं है। यदि किसी का दुख भी है ना, तो इतना हड़बड़ी में सुनेंगे, अच्छा ठीक है, अच्छा ये पैसा का कमी है, ठीक है देख लेंगे। यही कारण है ना कि आजकल लोगों में दूरियां कैसे बढ़ रही है। पहले शाम का समय होता था तो ठंडा का समय है तो एक आग जला गया और उसके नीचे चारों तरफ बैठे हुए, और वहां पर चारों तरफ बैठे हुए तो क्या बात हो रहा है, एक यदि कहानी निकल गया सांप का, तो पूरा सांप का कहानी निकलता, पूरा अपने आप हट गया, अच्छा आ गया। यदि एक कहानी निकला है सांप का, तो पूरा कहानी निकलता था, यानी कहीं ना कहीं उससे सीख मिलता था। मैं नहीं कहता हूँ कि मोबाइल जो है वो हमारे लिए सिर्फ हानिकारक ही है, लाभकारी भी है। पर कहीं ना कहीं हम लोगों के आपस की दूरियां, दोस्त तो छोड़ दीजिए, दोस्त तो छोड़ दीजिए, आप अपने घर वाले से, 4 लोग घर में बैठते हैं ना, तो चारों अपना अपना फोन लेके बैठते हैं, ये स्थिति हो गया है। ठीक है, तो वो कहाँ रहा बचपना। अब गिल्ली डंडा सुने ना, कंचा सुने, लुका छिपी खेले, ये सब चीज पूछिए आजकल के बच्चों को पता है। ये आजकल के बच्चों को पता है, आजकल के बच्चों को क्या पता है, फ्री फायर, पबजी, ये सब चीज पता है। उस समय इसीलिए ना, उस समय के बच्चे जो होते थे मजबूत होते थे, आजकल के बच्चे थोड़ा सा गिर गए साइकिल से, पता चला हाथी क्रेक हो गया, क्योंकि कभी खेले कूदे नहीं है, थोड़ा सा साइकिल चलाना गए सीखने, गिर गए, हाथ क्रेक हो गया। और उसमें क्या होता था, गिरा पर, यदि उधर से आए ना चोट लगा के, तो मम्मी और ढूंढती थी, कहाँ गया था खेलने। और आजकल के बच्चे तुरंत गिरे तुरंत हॉस्पिटल, इसीलिए तो बच्चे आजकल कमजोर हो गए। चलिए, ये तो बात की बात है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। कहता है, नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान, मनोहारी मुस्कान कहने का मतलब वैसा मन को मोहने वाला मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, साथ ही कठोर से कठोर मन भी पिघला देने वाली मुस्कान तब और बढ़ जाती है जब बच्चे की नजर आपसे मिल जाती है। जब बच्चा मुस्कुरा रहा है, आपको नहीं देख रहा है, तब तो खैर देख के आप अपने आप खुश है। यदि बच्चा आपको देखे भी और मुस्कुराए भी, तब क्या होगा, ये वाला होगा, कठोर से कठोर मन भी क्या होगा, पिघल जाएगा। अब देखते हैं, अब ये बच्चा बताइए मुस्कुरा रहा है या क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है ना। देखिए, कहता है, कवि जी कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इसका अर्थ समझिए, कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये तुम्हारी जो दांतों वाली मुस्कान है, ये जो दो दांत होते हैं चूहे के जैसे, तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान लगता है कि जैसे जो मृतक है ना, यानी शव जिसको कहते हैं, जो मरा हुआ व्यक्ति, मरा व्यक्ति में भी लगता है कि जान डाल देगा, क्या डाल देगा, जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये तुम्हारे मुस्कान जो इतने मनमोहक है, इतने सुंदर है, इतना सजीला है कि लग रहा है कि जैसे जो व्यक्ति मरा हुआ है ना, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, ये कहीं ना कहीं अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर फिर भी ये उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं, सॉरी, अतिशयोक्ति अलंकार। मरा हुआ व्यक्ति कभी जिंदा हो सकता है बच्चे की हंसी को देखकर, नहीं। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग, इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और आगे देखिए, कहता है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, गात का मतलब क्या होता है,
गाल। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। बच्चा को खेलते हुए कभी देखे? मम्मी बहुत अच्छा से नहला दी, धुला दी, कपड़ा वपड़ा पहना दी, चोटी चोटी, बच्चा का बाल यदि बड़ा है तो चोटी है बांध दी। उसके बाद बच्चा को बोले जाओ बाबू खेलने के लिए जाओ। शाम में खेल के आया, वो लग ही नहीं रहा कि मेरा ही बेटा है। वो लग ही नहीं रहा, माँ सोचती, दंग रह जाती कि मेरा ही बेटा या मेरी मेरी ही बेटी। इतना गंदा करके आता है वो सब कि पूछिए मत। फिर से लगता है साफ करना पड़ता है पूरा धूल में। अब वहां बच्चा को थोड़ी ना पता है धूल। मैंने यही कहा था ना कि कृष्ण भगवान जब जैसे सब बच्चे मिट्टी खाते हैं। कितने लोग मिट्टी खाते थे बचपन में? मिट्टी खाते हैं बच्चे लोग हमेशा। देखिए बच्चे में क्या होता है, बच्चे में ये प्रवृत्ति होता है कि बच्चा जब खेलने जाएगा ना, तो कुछ भी जब मिलेगा आगे, अब अपने आप को भले छुपा लीजिए कि हम लोग मिट्टी नहीं खाते, वहां जो भी चीज मिलता था ना मुंह में डाल दिए। जो भी चीज मिला सब मुंह में डाल देते थे। उसमें लगता था कि सब खाने वाला ही चीज है। बड़े हुए तब ना पता चला मिट्टी खाने वाला चीज नहीं है, ये फसल को उपजाने वाला चीज है। हाँ देख लीजिए। तो कहता है कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। क्या होता है? कमल का फूल। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी यह मुस्कान देखकर कि लग रहा है कि जैसे ये कमल का फूल है ना, पानी में ना खिलकर मेरी झोपड़ी में खिला हुआ। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, ये जो तुम्हारे गाल लग रहे हैं धूली धूसर जैसे, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। यानी तालाब को छोड़कर ये कमल का फूल कहाँ खिल रहा है? मेरी झोपड़ी में। यानी उस बच्चे को सांकेतिक अर्थ में देते हैं कि तुम्हारी यह मुस्कान देखकर मुझे लग रहा है कि कमल का फूल वहां नहीं बल्कि यहां पर है। समझ में आया? अब आगे देखिए, अगला कहता है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस का मतलब समझते हैं? स्पर्श करना, छूना, टच करना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हारे प्राण को, प्राण कहने का मतलब है कि तुमको छूकर, शरीर को छूकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण का मतलब पत्थर, जिसको प्रस्तर भी कहते हैं। पाषाण आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। जैसे पढ़े होंगे पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, आदि पाषाण काल। तो ये पाषाण मतलब जो पत्थर दिल वाला है ना, वो भी तुम्हें छूकर, तुम्हें स्पर्श करके, तुम्हें देखकर क्या बन गया होगा? पिघल जाएगा। पत्थर कभी पिघलेगा? और बच्चे की मुस्कान को देख के पिघलेगा? कहीं ना कहीं ये अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी को कहते हैं अलंकार का प्रयोग। यदि यहाँ पर अलंकार का प्रयोग नहीं करता साहित्यकार, तो क्या आपको पढ़ने में अच्छा लगता? इसीलिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। बोलिए। कौन सा? वो कहावत सुने, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखिए अब मैं इसका पूरा बताता हूं। कहता है, हंसी नहीं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये क्या हो रहा है बार बार, अपने आप हिल जाता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। यानी ये जो तुम्हारी जो मुस्कान है, वो भी दो दांत वाली, वो लग रहा है कि जैसे मरे हुए व्यक्ति को भी क्या करेगा? जीवित कर देगा। पहली पंक्ति में कहा गया धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी तुम्हारी जो धूली धूसर वाले, यानी जो धूल कण जो लगे हुए ना गाल में, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब छोड़कर जो कमल का फूल है वो कहाँ खिल रहा है? मेरी झोपड़ी में। अब आपको पूछेगा बताइए कि कमल का फूल कहाँ खिलता है? जो झोपड़ी में खिलता है। तब तो आपके तब तो आपके घर में खिला होगा। खिलता कहाँ है? पानी में। और यदि कहीं ना कहीं यदि वह झोपड़ी में खिलने लगे, तो इसका मतलब बच्चे की मुस्कान को संकेत किया जा रहा है। समझ में आया? परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस का मतलब स्पर्श करना, छूना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हें छूकर, तुम्हारे हृदय को लगाकर पत्थर दिल, यानी पिघलकर जल बन गया होगा पाषाण। यानी पत्थर दिल वाला भी क्या बन गया होगा? क्या? पानी बन गया होगा। बर्फ को देखे, बर्फ कहीं ना कहीं अपने आप में लगता है ना कि पत्थर है ये। किसी को पत्थर से बर्फ से मार दीजिएगा तो चोट लगता है, पर पानी से मार दीजिएगा तो उतना चोट नहीं लगता है। पानी से भी चोट लगता है पर उतना नहीं लगेगा। तो परस पाकर, यानी ये कठोर है, कठोर को संकेत कर रहा है, और ये मुलायम को संकेत कर रहा है। समझ में आया? तो परस पाकर ही पत्थर भी क्या हो गया, यानी बर्फ भी क्या होगा? पिघल के पानी बन गया होगा। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, पर फिर भी दिखाया गया। आगे देखिए, ये समझ में आया पंक्ति? भावार्थ खुद पढ़िएगा आप, जहां ना समझ में आए वहां पूछ ही लीजिएगा।
छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बास था कि बबूल। बास था कि बबूल। अब ये शेफालिका का फूल क्या होता है, कभी सुने? नहीं। शेफालिका का फूल को यदि आप थोड़ा सा भी टच कर दिए ना, तो पूरा का पूरा फूल गिर जाएगा। सर्च कीजिएगा शेफालिका का फूल। शेफालिका का फूल जो होता है ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पर फूल लगा हुआ है, ये तो फूल नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और लग रहा है, पर समझिए, यदि मैं मान के चलूं कि इस पेड़ को हिला दूं ना, तो ये पूरा शेफालिका का फूल ऐसे झरने लगेगा जैसे झरना झर रहा है। इसी को कहते हैं शेफालिका का फूल। तो कहता है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफा, जैसे मैंने छुआ लग रहा था कि जैसे शेफालिका का फूल गिरने लगा। तो फूल गिरने कहने का मतलब है तुम्हारी यह मुस्कान देखकर मुझे क्या लगने लगा, मनमोहक हर दृष्टिकोण से। मेरा मन शांत हो गया, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, जो मैं करने वाला था वो भी भूल गया। बास था कि बबूल। अब मैं तुम्हें छुआ तो क्या हुआ, क्या लगा, बास लगा या बबूल लगा? कहने का मतलब है कि बबूल क्या होता है, बबूल में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। पर बास क्या, किसका संकेत करता है? ये वंशज को संकेत करता है। अब देखते होंगे कि बांस का पेड़ यदि एक लगाया ना, ये पूरा अपना एरिया फैला लेता है। ठीक है, तो मैंने छुआ, तुम्हें पता नहीं ये क्या लगा, बांस था कि बबूल था। मतलब ये कटीला लगा या फिर बांस, मतलब ये वंशज को बढ़ाने वाला लगा। आगे कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब समझते हैं? लगातार। अनिमेष का मतलब क्या होता है? लगातार। अब देखिए कहता है तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कहीं ना कहीं जो है ना, नागार्जुन आगे मिलेगा आपको कि नागार्जुन अपने ही बच्चे के बारे में बता रहे हैं। मुझे लगता है नहीं चलेगा। नागार्जुन जी किसके बारे में बता रहे हैं? अपने बच्चे के में बता रहे हैं। और एक चीज देखिएगा, यदि छोटा बच्चा है तो जितना वो अपनी माँ को पहचानता है उतना पिताजी को नहीं पहचानेगा, पापा को नहीं पहचानेगा। पहला चीज। दूसरा चीज, अट्रैक्शन भी होता है। यदि लड़का है ना, तो उसका अट्रैक्शन अपनी माता के प्रति बहुत ज्यादा रहेगा। लड़का को यदि कुछ दुख हो ना, तो सबसे पहले माँ को बताएगा, पापा को कभी नहीं बताएगा। और लड़की को, बेटी को यदि दुख हो तो सबसे पहले पापा जी को बताते। अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं उसमें भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन के प्रभाव के कारण ही जितनी भी बेटियां होती है अपने पिता की परी होती हैं, पापा की परी, सुने ना? तो पापा की परी क्यों? अट्रैक्शन के कारण। और माँ का लाडला, पापा का परा नहीं बोलिएगा, माँ का लाडला। यदि बेटे को पैसा मांगना हो ना, तो पापा से कभी नहीं मांगेंगे, माँ से। माँ माध्यम बनेगी, क्योंकि माँ तो कमाने नहीं जाती ना, वो तो हाउस वाइफ है। तो माँ माध्यम बनेगी, किससे मांगेगी? पापा से ही मांग। और बेटियां हमेशा पापा से डायरेक्ट, पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, अच्छा ठीक है बेटा दे देंगे। पर बेटा यदि मांग लिया, क्या करेगा पैसा? हजार क्वेश्चन, इसीलिए वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, क्या करता है, माँ को माध्यम बना देता है। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब पिताजी हैं, ये अलग बात है कि दोनों के सहयोग से ही संतान की उत्पत्ति हुई, पर पिताजी को वो बाद में पहचानता है, पहले तो माँ को पहचानना सीख जाता है, क्योंकि माँ ने उसे जन्म दिया, माँ ने उसे जन्म दिया, माँ ने उसे पाला पोसा। भले पिता का सहयोग पूरी तरह से रहता है, पर फिर भी जितना अपनी माँ से लगाव रहता है किसी भी बच्चे का, उतना पिताजी से नहीं रहता। तो यहाँ पर नागार्जुन जी है, जो मिलने जाते हैं, जब बच्चे से आंख मिलाते, कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी तुम मुझे नहीं पहचान पाए कि मैं कौन हूं, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी जब देखिएगा कभी भी बच्चा को कोई नया चेहरा दिखेगा ना, तो लगातार देखते रहेगा ये कौन है। और वो चेहरा डेली डेली दिखेगा तो लगेगा अच्छा ये मेरा घर का ही आदमी है। जैसे कुत्ता को देखे, कुत्ता यदि आपके घर में है, तो आप घर वाले को कैसे पहचान लेता है? क्योंकि डेली बाय डेली ही तो मेरे ही घर में रहता है, यानी मेरा ही मालिक है। और कोई नया आदमी आ गया, बोह बोह भौंकना शुरू, मतलब वो नए आदमी को देख के भौंकता है। और घर वाले आदमी पर कभी भौंकता है? नहीं भौंकता। कुछ उसी प्रकार से बच्चा जो होता है ना, अब मैं बच्चा को कुत्ता नहीं समझ लो, मतलब ये पहचानता है, अपने घर वाले लोगों को पहचान लेता है। कोई भी गोद में लेंगे चल जाता है बच्चा, और नया कोई आया चेहरा और गोद में लेना चाहते हैं,
कुछ कुछ बच्चे तो होते चले जाते हैं, पर कुछ कुछ बच्चे, लगभग बच्चे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो उनको लगता है ये नया चेहरा है, अनजान है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पाए, नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, नया चेहरा दिखेगा तो लगातार तुम देखते रहोगे। थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। अब देखिएगा कैसे ये संकेत कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे देख देख कर तुम थक गए होगे, बच्चे को थकने की कह रहे हैं कि थक गए हो, आंख लूं मैं फिर। बच्चा को देखिएगा तो बच्चा भी आपको देखते रहेगा, जैसे आप आंख फेर लीजिएगा तो बच्चा भी आंख फेर लेता है। तो सोच लीजिए उनके आंखों का दर्द ये समझ रहे हैं, कहते हैं कि बच्चा थक गया होगा देखते देखते मुझे, इसलिए मैं ही आंख फेर लेता हूँ, बच्चा भी मुझे देखना बंद कर देगा। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे देखिए। भावार्थ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना? वैसे भी बच्चा आप लोग देखें, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए कहता है, अरे कहां से आ गया, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। क्या हुआ यदि हो क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान। अर्थ समझिएगा। कहता है क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि बच्चा से आप पहली बार मिले ना, तो परिचित यानी कहने का मतलब उसका परिचय आप उन बच्चा आपसे परिचित हो पाया नहीं हो पाया, क्योंकि एक नजर में बच्चा कभी पहचानता नहीं है। जब वो बार बार देखेगा तब पहचानना शुरू कर देता है। माँ को भी जब पहली बार देखता है ना, तो वो नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसमें छोटा बच्चा रहता है। धीरे धीरे जब बड़ा होता है देखता है कि स्तनपान कौन करा रही है, माँ करा रही है। जो भी काम हो रहा है, पाउडर लगाने का काम, काजल लगाने का काम, तो नहलाने का काम, धुलाने का काम, तेल लगाने का काम कौन कर रही है? माँ करे। मतलब वो जितना सेवा कर रही है, माँ समझ ले। कभी कभी देखते हैं, यदि जिस बच्चे की माँ नहीं रहती है, सपोज दैट कभी ऐसा भगवान ना करे, पर जन्म के कुछ ही देर बाद माँ का देहांत हो जाता है, तो उसका लालन पालन कोई और करता है। जैसे कृष्ण भगवान, यशोदा को माँ क्यों समझ ली थी? क्योंकि जन्म के बाद उनका लालन पालन कौन की थी? यशोदा। पर जन्म देने वाली कौन थी? देवकी। सबसे सिंपल उदाहरण। तो बच्चा ये भी देखता है कि कौन मेरे मेरे सेवा कर रहा है, ये सभी चीज काम जो है वो कौन कर रहा है, जो कर रहा है उसी को माँ समझ लेता है। चाहे दादी हो, मौसी हो, नानी हो, कोई भी हो, वो ये नहीं जानता कि जन्म देने वाली कौन है, पर जो लालन पालन कर रही है उसी को माँ समझ लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित हम पहली बार। ये नागार्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने पहली बार देखा, तुमने भी मुझे पहली बार देखा, हो सकता है कि पहली बार में मेरा परिचय नहीं हुआ। ठीक है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना जाता पाता जान। यदि माँ ना माध्यम होती, यदि माँ ना होती, तो क्या वो बच्चा का जन्म होता? नहीं होता। आप सभी को पता है कि जीवन समाज को चलाने के लिए दो पहिए, स्त्री और पुरुष, ये दोनों रहेंगे तभी हमारा समाज चल सकेगा। एक की भी कमी होगी तो ये हमारा समाज जो है आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो यहां पर कहता है कि यदि माँ ना माध्यम होती तो क्या मैं बच्चा को देख पाता? नहीं, और ना ही जान पाता। कहीं ना कहीं माँ का माध्यम रहा तभी तो हम जान पाए। ठीक है। अब आगे देखिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। अब देखिए कहता है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, ये तुम्हारे दांतों भरी वाली मुस्कान है जो जो पत्थर को भी पानी बनाते। धन्य तुम, क्या हो? तुम धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी क्या है? धन्य है। कहीं ना कहीं ये माँ को बोध करते हो, माँ का क्या रहा रहता है किसी बच्चे के लिए, क्यों आ सकता है? यदि माँ ना हो तो किसी बच्चा का जन्म नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि माँ भी तुम्हारी धन्य है और तुम भी क्या हो? धन्य हो। चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। प्रवासी का मतलब मैंने कहा था ना कि जो यहाँ पर ना रहता हो। जैसे पिताजी हमेशा घर में रहते हैं, पर बच्चा तो नहीं देखता ना। पिताजी उधर से काम करके आए, बच्चा को थोड़ा सा मिले, बच्चा भी नहीं जान पाता, पर हमेशा कौन रहती? 24 घंटा माँ रहती, तो माँ को अच्छे से जानता बच्चा। तो कहता है चीर प्रवासी, चीर मतलब लंबे समय तक, प्रवासी मतलब मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ। चीर प्रवासी मैं इतर, इतर मतलब यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं अन्य, इसीलिए मैं तुम्हें क्या लगता हूँ? अन्य लोग लगता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं रहता हमेशा, मैं चीर प्रवासी हूँ, लंबे समय के बाद आता हूँ। जैसे किन्हीं के पापा बिजनेसमैन है तो कहीं बाहर रहते हैं, माता पिता पुत्र और माता साथ में रहती है, माँ को जानता है पर अपने पापा को जानता है क्या? नहीं। वो धीरे धीरे जब बात करता है या तो फिर वीडियो कॉल में देखता है या तो फिर पापा मिलने आते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा ये मेरे पापा है। ठीक है। तो चीर प्रवासी मैं अन्य, यानी मैं तुम्हें जब तक नहीं मिलता हूँ, बार बार नहीं देखते हो तुम मुझे, तो मैं अन्य ही लगता हूँ। यानी मैं जैसे अन्य लोग रहते हैं उसी तरह मैं उसे समझता हूँ। जैसे आप कभी
अपने पापा को देखते होंगे, साथ में होंगे तो पापा को पहचान लिए। पर पापा यदि दूर में हो, कभी मिलने ना आते हो, 6 महीना पर एक बार आए, तो एक बार पहली बार देखिएगा तो लगेगा कि ये मेरे पापा है? नहीं। मम्मी बताएंगे अच्छा ये मेरे पापा है। धीरे धीरे देखिएगा, बच्चा देखना शुरू करता है, तब जानता है अच्छा ये मेरे पापा है। तो इसी प्रकार से ये अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं चीर प्रवासी हूँ, बहुत लंबे समय के बाद आया हूँ तुमसे मिलने। तुम्हें लग रहा हो कि मैं क्या हूँ, दूसरा व्यक्ति हूँ, अनजान व्यक्ति हूँ। ठीक है, चलिए अंतिम पंक्ति यही है ना, फिर और है? नहीं, देखिए कहता है इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि का मतलब समझते हैं? अच्छा, अतिथि का अर्थ क्या होता है? अतिथि, तिथि मतलब क्या होता है? दिनांक। और दिनांक जैसे मैं कह दूं आज कौन सा दिनांक है? 17/12/2024। ये 17/12/2024 कभी आएगा? कभी नहीं आएगा जीवन में। इसीलिए कहा जाता है हर पल जी भर जियो ना। यहाँ पर कहता है, कवि कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि का मतलब होता है कि जिसके आने का तिथि निश्चित ना हो। तिथि मतलब दिनांक जो फिक्स है। आज यदि 17 है तो 17 ही है, और ये फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। और अतिथि का मतलब होता है कि जिसके आने की तिथि फिक्स ना हो, उसे अतिथि कहा जाता है। कभी मेहमान को बोलिएगा, आप मेहमान को देखते हैं, आने का फिक्स होता है क्या? नहीं। हो सकता है कि वो कल आएंगे, परसों आएंगे, कभी भी आ सकते हैं। पहले पहचानने का तरीका था कि आंगन में यदि कौवा काव काव बोल दिया तो मेहमान आने वाले। दादी बोला करती थी आज कोई मेहमान आएगा, इसीलिए आज थोड़ा घर जो साफ नहीं है उसको साफ कर दो। ये आने का पहचान था। पहले मोबाइल थोड़ी ना था। अब क्या है, अब तुरंत फोन, फोन करते तुरंत, हाँ दामाद जी आ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया नाश्ता वगैरह का व्यवस्था किया जाए, या बेटी आ रही है, जाइए ना ये लेकर आइए ना। तो ये सब क्या होता है? अतिथि। अतिथि इसीलिए कहा गया क्योंकि उसकी आने की तिथि फिक्स नहीं होती, पर आज तो पता चल जाता है पहले से ही। पर कुछ कुछ ऐसे भी मेहमान होते हैं जो नहीं पता चलता। तो इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं अतिथि हूं जिसके आने का कोई निश्चित तिथि नहीं है, इससे तुम्हारा क्या संपर्क रहा है, क्या कौन सा कनेक्शन रहा है मुझसे। उंगलियां माँ की कराती है मधुर पर्क। मधुर पर्क का मतलब समझते हैं? बच्चा को देखते हैं, यदि बच्चा रोने लगता है तो उंगली, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, मधुर पर्क का मतलब होता है स्तन पान, नहीं कह सकते। मधु का मतलब जो मधु होता है, अब पर्क का मतलब हाँ मधुर रस। जैसे बच्चा जब रोने लगता है ना, तो सबसे पहले माँ ही जाती है। अब माँ जाती है तो बच्चा रोने लगता है तो उसका स्तनपान कराएगी। या तो फिर बच्चा, जब छोटा बच्चा तो उसको थोड़ी ना पता है, कभी उंगली डाल लेगा, और उंगली यदि मुंह में डाल लिया तो उसको लगेगा अभी दूध ही पी रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे शैतान होते हैं, यदि दूध नहीं निकल रहा है ना, जब उससे कुछ नहीं निकल रहा है तो बच्चा रोने लगता है। तो एक देखे होंगे जो मधु आता है जिसमें, अब मधु को क्या किया जाता है, उसमें छिद्र करके बच्चा को दे देता है, चूसते रहता है बच्चा, और बच्चा को लगता है दूध पी रहा है। माँ भी उधर काम कर रही है, बच्चा भी इधर दूध पी रहा है, दूध पीने का एक्टिंग कर। अब यहाँ पर क्या है, बच्चा तो रोता नहीं, तो कहता है कि उंगलियां माँ कराती है मधुर पर्क। यदि बच्चा जब रोता है तो उसे स्तनपान कराने का काम, उसे दूध पिलाने का काम, उसे यदि रो रहा है तो उसे चुप कराने का काम कौन करती है? माँ कराती है। देखते तुम इधर कनखी मार। बच्चा बहुत गजब का देखता है, जब दूर में रहिएगा ना तो ऐसे, भले माथा नहीं घुमा पाएगा, ऐसे करके देखेगा। देखते हैं बच्चे को, वो यदि नहीं पूरा घुमा पा रहा है, जैसे छोटा छोटा बच्चा तो ऐसे नहीं घुमा पाता है, 1-2 महीना का बच्चा तो ऐसे पूरा नहीं घुमा पाएगा, तो क्या करता है ऐसे करके देखेगा खाली, सिर रहेगा ऐसे पर ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। ठीक है, तो कहता है देखते तुम मधु, सॉरी, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। आंखें चार का मतलब होता है, ये मुहावरा है एक, आंखें चार का मतलब होता है प्यार होना। नायक की दो आंखें, नायिका की, और दोनों आंखें मिले तो दो आंखें इधर दो आंख इधर से, इसलिए कहता है आंखें चार हो गया। ठीक है, तो और होती जबकि आंखें चार मतलब किससे प्यार? बच्चा से प्यार। इधर पिता का के बारे में बताया जा रहा है कि दो आंखें, और बच्चे के दो आंखें, दोनों मिलके आंखें चार मतलब पिता और पुत्र के बीच में प्यार होना। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का मतलब समझते हैं? सुंदर। छविमान का मतलब क्या होता है? सुंदर, या सुंदरता को बोध कर रहा है। तो कहता है और होती जबकि आंखें चार, जब तुम्हारी आंखें मेरी आंखें मिलती है, तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान और भी क्या लगती है? मुझे लगती है जैसे बड़ी ही छविमान, यानी सुंदर लगती है। यदि आपको कभी पूछा जाए
कि कवि कहीं ना कहीं आपको बोध हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं अपने बच्चे के बारे में ही बता रहे हैं कि मैं चीर प्रवासी हूँ, यहाँ पर नहीं रहता हूँ, बहुत ही लंबे समय के बाद मैं आया हूँ बच्चे से मिलने, और बच्चे से मिलने आया तो बच्चे को लग रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, अनजान हूँ। और अनजान समझ के वो क्या कर रहा है, आंखें नहीं मिला रहा है। पर धीरे धीरे देखते देखते आंखें जब मिलाने लगता है तो मुझे लगता है कि नहीं, बच्चा मुझे लगातार देखते रहेगा तो आंख दर्द करने लगेगा। सोच लिए कितना सोच रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, आंखें वो फेर लेते हैं। और ये जब दोनों की आंखें मिलती है तो लगता है कि जैसे दोनों में क्या है, और होती है जबकि आंखें चार, तब ये तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान, यानी क्या लगती है, सुंदर लगती है। कविता समझ में आया? अब तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें कहीं ना कहीं जो कवि है इस कविता के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चे की मुस्कान लोगों को इतना सुंदर लगता है कि सारे दुख दर्द भूल जाते हैं लोग। आपके अंदर जितना दुख हो, आपके अंदर जितना समस्या हो, अब जैसे समस्या तो ऐसा नहीं कि बच्चा का मुस्कान से खत्म हो जाए, पर कुछ पल के लिए आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और ये किसके कारण होता है, तो बच्चे की मुस्कान के कारण। ये जोड़ा गया है किससे, तो लोगों का जो दुख है, लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो परेशानी है, वो कुछ पल के लिए भुलाने के लिए बच्चों की मुस्कान से जोड़ा गया है। समझ में आया? नागार्जुन जी का काव्य परिचय हम लोगों ने देख लिया। एक कविता और है इनकी, फसल। ठीक है, वो कल हम लोग करेंगे, और उसी से संबंधित दोनों का कंप्लीट एमसीक्यू देख लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन सा छूटा हुआ है? अच्छा, मैं